Good morning, student. Now we are with new chapter. New chapter is construction of quadrilateral. Quadrilateral का हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. दिस इज योर न्यू चैप्टर. तो अब ये हमको देखना है कि जब हम लोग ट्रायंगल पढ़े थे, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन, तो उसमें 6 एलिमेंट्स था, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, टोटल हो गया 6. इस तरह से हम लोग 6 एलिमेंट पढ़ते थे ट्रायंगल में. मीन्स अगर कोई 3 टर्म्स हमको दिया हुआ है, 4 टर्म्स दिया हुआ है, तब जा कर के अब तुमको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा या दिमाग में लाना पड़ेगा कि उसके कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको कितने साइड का ज़रूरत था. तो मेरे समझ से 3 पार्ट्स का ज़रूरी था ट्रायंगल में. तो वो 3 कैसे कैसे हो सकता है? 3 साइड दे दे, 2 एंगल दे दे, 1 साइड दे दे, या 2 साइड दे दे, 1 एंगल दे दे. तो इस तरह से हम लोग 3 एलिमेंट्स होते थे. क्वाड्रिलेटरल में हमको कितने पार्ट्स होते हैं? क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, 4 4 8 और 2 डायगोनल 10 में से कोई अगर 5 हमको दिया हुआ रहे तब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो इस तरह से देखो, हम लोग का फर्स्ट पेज है कि then 4 sides and 1 diagonal. 4 sides and 1 diagonal भी करके ये 5 हो. मतलब हम लोग 5 एलिमेंट्स अगर होंगे तब हम लोग क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर सकते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल में हमको दे दिया है ये ए बी को दिए हुए हैं 4 सेंटीमीटर. उसके बाद बी सी को दिए हुए हैं 5 सेंटीमीटर और सी डी को दिए हुए हैं 4.5 सेंटीमीटर और डी ए को दिए हुए हैं 5.5 सेंटीमीटर. ये 4 पार्ट्स दिया. 4 पार्ट्स में से किसी एक को हमने साइड हम लोग बेस माने. तो इस कंस्ट्रक्शन में हमने एसी को हमने क्या किया कि मान दिया है बेस. और उसके बाद तो इसी को हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के द्वारा दिखा रहे हैं. फर्स्ट है ड्रॉ एसी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो आप कह सकते हैं कि सर डायगोनल को तो हम लोग बेस नहीं मान सकते हैं. मान सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब ऐसे अगर आपको मन है कि नहीं ए बी को मान सकते हैं, मानिए. बी सी मान सकते हैं, सी डी मान सकते हैं, डी ए मान सकते हैं, कोई भी मान सकते हैं. कोई ऐसा तो हम लोग किसी को एक बेस मान करके अब हम लोग जो है सो इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो इस तरह से ए सी को मान लिया. अब उसके बाद सेकेंड में किया कि ड्रॉ एंड आर्क. एक आर्क हम लोग ड्रॉ किए. कहाँ से? ए से. ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर का एक हम लोग जो है सो आर्क ड्रॉ किया है. कहाँ से? ए से. सिमिलर ड्रॉ एंड आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी से भी हम लोग ड्रॉ किया. और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि स्टेप 2 और 3 में हम लोग को जो है सो इंटरसेक्ट करता है. स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों को बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का हम लोग को बी पॉइंट मालूम है. अब हम लोग बी पॉइंट का ए मालूम हो गया, बी मालूम हो गया, सी मालूम हो गया और डी हम लोग. तो ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सी से हम लोग कर. फिर से 6 में हम लोग का ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम ए ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर. इसको हमने नहीं लिखा क्योंकि ये बार बार हम लोग रिपीट किए हैं, इसलिए इतना आपको समझना पड़ेगा. और इस तरह से स्टेप 5 और 6 जो है सो हम लोग को इंटरसेक्ट करेगा. स्टेप 5 and 6 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी. तो डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. इस तरह से हम लोग को क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स मिल गया. अब हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? ए को बी से, ए को डी से, सी को डी से, सी को बी से हम लोग ज्वाइन कराते हैं. और इस तरह से हम लोग जो है देखते हैं कि ये हमारा ए बी सी डी एक
बाइलेटरल मिल गया। अब देखिए वहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग पहले तो AC लिए थे, तो स्टेप हम लिखा दिए। अब ये स्टेप में कैसे हम लोग को मिलता है कि AB और BC आपको दिया हुआ, AB 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, B भी कॉमन है, अर्थात AB और BC जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हम लोग को पॉइंट मिलता है B कॉमन हो गया, क्योंकि AB में भी B है और BC में भी B है, इस तरह से B। अब हम लोग आगे आइए CD और ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन 5 और 6 स्टेप में जो लिखी है CD 4 डिस्मल 5 सेंटीमीटर और AB 5 डिस्मल 5 सेंटीमीटर, इसमें BD कॉमन है, इसलिए AB और CD को जब हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे इस C से और A से, इस तरह से हम लोग को पॉइंट D मिलेगा और इस तरह से कंस्ट्रक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया ABCD एक ट्रायंगल, जिसमें 4 साइड दिया हुआ है और 1 डायगोनल दिया है। थैंक यू स्टूडेंट।